हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और हमारे लेसन का नाम है दिस दैट दीज दोज। तो ये सभी शब्द आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो आज इस लेसन में हम इन वर्ड्सों को कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनका मतलब क्या होता है, यही सब सीखने वाले हैं। ठीक है, लेसन नंबर 6 हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट करेंगे। हमारे लेसन नेम है दिस दैट दीज दोज। तो इंट्रोडक्शन हम रीड आउट कर लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द मैजिकल वर्ड्स दिस दैट दीज एंड दोज। इस लेसन में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जो मैजिकल वर्ड्स होते हैं दिस दैट दीज और दोज, इनको समझने वाले हैं। लर्न हाउ टू यूज दैम टू टॉक अबाउट थिंग्स क्लोज टू अस दिस एंड दीज। देखो, अब इसमें हम सीखने वाले हैं कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, बिल्कुल नियर होती हैं, बिल्कुल पास में होती हैं, तो उनके बारे में हम क्या बोलते हैं, दिस एंड दीज। ठीक है, और जो चीज़ें हमसे बहुत दूर होती हैं उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट एंड दोज। लेट्स डाइव इनटू द एडवेंचर ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड पॉइंटिंग आउट ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो चलिए हम ये जो हमारा एडवेंचर है, जो हमारा है पूरी जर्नी है, इसको हम समझेंगे और इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे और पॉइंटिंग करेंगे ऑब्जेक्टों को जो भी हमारे आसपास हैं, और उन सभी के थ्रू हम ये लेसन सीखने वाले हैं। तो पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, मदर आई लाइक दिस ब्लू टेडी बियर एंड दीज टॉयज, विल यू बाय देम फॉर मी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मदर, मुझे ये ब्लू टेडी बियर पसंद है और मुझे ये सारे खिलौने पसंद हैं, क्या आप मेरे लिए इनको खरीद कर देंगी। देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स पे अंडरलाइन करी है, दिस एंड दीज। देखो ये जो इसके पास में है ब्लू टेडी बियर, ये तो इसके जस्ट क्लोज है, तो यहाँ पे इसलिए दिस यूज किया गया है। और ये जो इसके आसपास खिलौने हैं ये थोड़े से दूर है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, दीज। ठीक है, और अब हम यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट है, ऑफ कोर्स रिया, आर यू श्योर यू वांट दिस बियर एंड नॉट दैट पिंक वन बिहाइंड यू। तुम श्योर हो रिया, हाँ जरूर रिया, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यही टेडी बियर चाहिए, तुम्हें वो वाला नहीं चाहिए तो तुम्हारे पीछे पिंक है। देखो दिस का मतलब है ये जो बिल्कुल पास में है ये, और दैट का मतलब है पीछे वाला। ऑल राइट रिया, कम लेट्स गो पे फॉर दीज थिंग्स। चलो रिया, चलो अब मिलके हम इसके लिए सारी चीज़ों के पैसे दे देते हैं, इनको पे कर देते हैं इनका। आगे क्या बोला है, येस दोज बियर्स आर नॉट सो नाइस एंड ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर। हाँ ये सभी बियर बहुत अच्छे हैं और ब्लू वाला तो मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले यूज़ किसका सीखेंगे, दिस का और दैट का। दिस का और दैट का हम यूज़ सीखेंगे, कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। देखो, दिस एनिमल इज ऑन लैंड, ये जानवर पृथ्वी पे है। दैट एनिमल इज इन वाटर, और वह जानवर कहाँ है, पानी में है। दिस हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो चीजें हमारे पास होती हैं और जो सिंगुलर नाउन होती हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था ना सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन ऊपर वाले लेसन में, तो उसमें यही बताया गया था कि एस या ईएस ऐड करने से क्या चीजें सिंगुलर और प्लूरल में कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो दिस हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास में होती हैं, और दैट हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें हमसे थोड़ी दूर होती हैं, थोड़ी फर्दर अवे, फार अवे होती हैं, उनके लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दैट और दिस का इस्तेमाल समझ में आया आपको, कहाँ करेंगे। यहाँ पे आपसे बोला है नाउ नोट द फॉलोइंग। देखिए, दिस इज ए टॉय, दिस इज ए बैग, दिस इज ए टेबल। ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल पास पास चीजें हैं, तो इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, दिस इस्तेमाल करा है। और देखो यहाँ पे चीजें कितनी दूर दूर हैं, तो इसके लिए हमने दैट यूज किया है। जैसे कि दैट इज ए बाइसिकल, दैट इज ए बैलून, दैट इज एन एरोप्लेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो दूर थी उनके लिए हमने दैट इस्तेमाल किया है, और जो चीजें हमारे पास होती हैं सिंगुलर फॉर्म में होती हैं उनके लिए हम दिस यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला है, फिल इन दिस और दैट, सर्कल द पिक्चर ऑफ द नाउन। आपको यहाँ पे दिस और दैट फिल करना है, और आपको नाउन की जो पिक्चर है उस पर आपको सर्किल भी करना है। देखिए सेकंड, फर्स्ट आपको पहले ही दिया हुआ है, सेकंड में है डैश एरोप्लेन इज इन द स्काई। तो एरोप्लेन तो दूर होता है ना, तो इसके लिए हम क्या फिल करेंगे, दैट। फिर है नेक्स्ट, डैश इज माई ग्रैंडमाज हाउस। तो ग्रैंड मास का हाउस क्या है, ये भी थोड़ा दूर है, पिक्चर में दिखाई दे रहा है,
तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, दैट। ये इसमें बोला है काउ इज ईटिंग ग्रास, तो क्या लिखेंगे, दिस, क्योंकि काउ जो है पास में ही है। फिर है डैश इज ए न्यू टेलीफोन, तो टेलीफोन तो जस्ट पास में है, इसके लिए हम दिस लिखेंगे। डैश इज माई स्टोरी बुक, ये है मेरी स्टोरी बुक है, तो ये भी पास में है, इसके लिए भी दिस लिखा जाएगा। डैश बोट इज सेलिंग अवे, ये जो नाव है बहुत दूर पानी में चली गई, तो ये तो दूर है ना, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दैट। अब आपको समझ में आया, जो पास की चीजें होती हैं उनके लिए दिस यूज करते हैं और जो दूर की चीजें होती हैं उनके लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो ये हुआ दिस और दैट का यूज। आगे समझते हैं क्या बोला है। अब हम सीखेंगे दीज एंड दोज। दीज और दोज कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक हमने सीखा था दिस और दैट का इस्तेमाल। देखो, दिस इज एन एप्पल, दैट इज ए क्लाउड, दूर की चीज, सॉरी पास की चीज, दूर की चीज। पास की चीज के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, दिस, दूर की चीज के लिए दैट इस्तेमाल करते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन बस ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। दिस की प्लूरल फॉर्म क्या है, दीज। दिस की प्लूरल फॉर्म क्या है, दीज। यानी कि जो चीज हमारे पास है और कौन सी, कितने उसमें है, प्लूरल में है, यानी कि ज्यादा है, एक या एक से ज्यादा जो चीज हमारे पास में है, क्वांटिटी में वो एक या एक से ज्यादा है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दीज। ठीक है। और दैट हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, जो चीज हमसे दूर है और प्लूरल है। प्लूरल यानी कि एक या एक से ज्यादा चीज जो कि हमसे थोड़ी फार अवे है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दोज। ठीक है। दिस का प्लूरल क्या हो गया, दीज, और दैट का प्लूरल हो गया दोज। ठीक है। दिस और दोज का भी यूज हमने सीखा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, द प्लूरल ऑफ दिस इज दीज। यही चीज है जो मैंने आपको अभी सिखाई। जो दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज होता है। दीज सेज दैट मोर ऑब्जेक्ट आर नियर अस। दीज का मतलब होता है, दीज हम वहां पे लगाते हैं जो चीजें हमारे पास हैं, और एक या एक से ज्यादा चीज जो है हमारे पास है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे। और दोज हम किसके लिए लगाएंगे, जो चीजें हमसे दूर है। ठीक है। जो चीज हमसे दूर है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, दोज लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, दीज आर गर्ल्स, ये पास में है ना, ठीक है, प्लूरल है ये साथ में, तो इसके लिए हम दीज लगाएंगे। और ये क्या है, ये दूर है, तो इसके लिए हम दोज लगाएंगे। ये है दीज आर ऑरेंजेस, ये है संतरे हैं। दोज आर मैंगोज, वह आम हैं सारे। तो ये हुआ हमारा दीज और दोज का यूज। तो अब आपको समझ में आया होगा दीज और दोज का क्या यूज होता है। रीराइट इन सिंगुलर विद दिस और दैट। आपको यहाँ पे दिस और दैट का यूज करके आपको बताना है। जैसे दीज का क्या मैंने आपको बताया था अभी, दीज का सिंगुलर क्या होगा, दिस होगा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, दिस। दोज का क्या होगा, दैट। दीज का क्या होगा, दिस। और यहां पे दोज आर पोर्टर्स का क्या होगा, दैट। दीज आर बंस, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज बन। ठीक है। जैसे दीज आर और साथ में आर का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। यहाँ पे भी इज हो जाएगा, इज। ठीक है। तो ये हुआ हमारा, हमने इसको सिंगुलर में लिख दिया दिस और दैट करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजेस दिस और दोज। आपको यहाँ पे पिक्चर देखनी है और जो आपको ये फिल इन द ब्लैंक है इसमें आपको दीज और दोज फिल करना है। जैसे कि डैश आर बैलून्स, तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास है ना, तो पास के लिए क्या लिखते हैं, दीज। तो हो गया ये दीज आर बैलून्स। डैश आर स्क्वायरल्स, तो हम क्या लिखेंगे, दोज आर स्क्वायरल्स। ओके। नेक्स्ट है डैश आर वेजेस, तो वेजेस कितने हैं हमारे, क्या लिखेंगे इसके लिए, दीज। ये है डैश आर बाइसिकल्स, क्या लिखेंगे, दोज। फिर है डैश आर बास्केट्स, दीज आएगा यहाँ पे। ये है डैश आर बॉटल्स, तो क्या लिखेंगे, दोज। डैश आर चेयर्स, दीज आएगा।
डैश आर माउंटेन्स, दोज। ये हुआ दीज और दोज का यूज। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। दिस, दैट और दीज और दोज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? दिस का इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए दिस लगाते हैं, जो चीज़ हमसे दूर है उसके लिए हम दैट लगाते हैं, और दीज का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जो चीज़ हमारे पास में है लेकिन वो कैसी है? प्लूरल है। प्लूरल यानी कि एक या एक से ज़्यादा है वो क्वांटिटी में, तो उसके लिए हम दीज का इस्तेमाल करेंगे। और जो चीज़ हमसे दूर है प्लूरल क्वांटिटी में उसके लिए हम क्या लगाएंगे? दोज लगाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ दीज का और दोज का, दिस और दैट का यूज। तो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसको हम यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।